हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर समी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चनों को करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पर फोकस कर लेते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज 3.3 करने में बहुत ही मदद करेंगे। तो जैसा कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आव्यूहों के परिवर्त। अब परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो चलिए देखते हैं परिवर्त क्या होता है। तो जैसे हमें कोई मान लो आव्यूह दे दिया गया फॉर एग्जांपल, और इसमें हम कुछ अवयव ले लेते हैं। ओके, जैसे हमें इसका ट्रांसपोज करना है, इसका हमें परिवर्त करना है, तो हम परिवर्त लिख देते हैं, परिवर्त करना है। ओके, तो परिवर्त को हम कैसे लिखते हैं, हम जैसे एक आव्यूह ए का परिवर्त करना है ना, तो आव्यूह ए लिखेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें डैश लगा देंगे, यही हो गया परिवर्त। इसे मतलब ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे करेंगे, तो जो आव्यूह ए में अगर देखें इसमें दो रो हैं, इसमें जितने रो हैं R1 और R2, तो इन R1 R2 को हम कॉलम में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे देखिए, R1 में कितने, R1 में क्या है, कितने अवयव हैं, एक है, दो है, चार है। तो हम इस 1 2 4 को जो है रो में, इसे हम कॉलम में बदल देंगे कुछ इस प्रकार। 1 2 4 ये क्या हो गए, ये कॉलम हो गए, ये रो थे, ये कॉलम बन गए। अब इसी प्रकार हम R2 को भी कॉलम बदलेंगे, 3 4 5 को 3 4 5 इस प्रकार हम कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, C1 है, यहाँ पे C2 है। तो जो रो थे हमने उसको कॉलम में बदल दिया, तो इसी को हम कहते हैं आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बढ़ते हैं, आव्यूह के कुछ गुणधर्म होते हैं उन पर ही फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सममित आव्यूह किसे कहते हैं और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। जो आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुणधर्म होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हम किसी आव्यूह ए को, माना हमने कोई आव्यूह ए लिया है, यानी यदि हम इसे आव्यूह ए को एक बार इसे परिवर्त करते हैं, यानी एक बार इसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर उसके बाद इसे हम दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि दोबारा हम इसे उसी परिवर्त करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आव्यूह ए ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे पहले एक बार रो को बदला कॉलम में, फिर कॉलम को रो ही में बदल दिया, तो इसीलिए क्या मिलेगा, हमें आव्यूह ए ही प्राप्त होगा। यदि हम किसी आव्यूह को 2 बार परिवर्त करेंगे तो हमें आव्यूह ए ही प्राप्त होगा। तो जो हमारा दूसरा गुणधर्म है, यदि हम किसी आव्यूह ए में किसी अचर से गुणा कर दें और हम उसका ट्रांसपोज कर दें, तो हमें इस प्रकार भी कर सकते हैं, हम सिर्फ आव्यूह ए का ही ट्रांसपोज करें और के का ना करें। के जो हमारा तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि हम 2 आव्यूह लें, आव्यूह ए प्लस आव्यूह बी लें और हम इसका होल ट्रांसपोज कर दें, यानी सभी का ट्रांसपोज कर दें, तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, या तो हम पहले ट्रांसपोज कर लें फिर जोड़ें, या पहले हम जोड़ लें फिर ट्रांसपोज करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब बढ़ते हैं चौथे की ओर। तो जो हमारा चौथा है, यदि हम 2 आव्यूह लें और इसे गुणा कर दें, यहाँ पे हमने जोड़ा था और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हम इसका ट्रांसपोज करें अलग, यदि हम इसका अलग अलग ट्रांसपोज करना चाहें, तब गुणा करना चाहें, तो ये कुछ ऐसे नहीं होगा जैसे इसमें हुआ था, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है बी को पहले हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब हमें ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा और तब गुणा करेंगे, तब ये इसके बराबर आएगा। तो ये हमारे 4 गुणधर्म थे, जिसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। ये क्वेश्चन में सॉल्व होते रहेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, हो सके तो इस पर भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए इसे आप अपने कापी में नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं, सममित आव्यूह किसे कहते हैं, विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं सममित आव्यूह किसे कहते हैं और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। तो सममित आव्यूह मतलब होता है कि यदि हमने कोई आव्यूह लिया ए और हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो जो हमें रिजल्ट मिले वो ए ही मिले। यदि हमने कोई आव्यूह लिया, उसका ट्रांसपोज किया, फिर भी हमें आव्यूह ए ही मिले, तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लें, यदि हम इस आव्यूह का
ट्रांसपोज करें, यानी कि इसके जो जितने रो हैं सभी को पंक्तियों में करें, तो क्या होगा 1 3 1 2 3, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 2 3 2 4 5 2 4 5। इसी प्रकार R3 को 3 5 1 3 5 1। तो देखिए ये जो था, जो आप भी पहले था वही आप भी, जो आप भी ट्रांसपोज करने के बाद है वही आप भी ट्रांसपोज करने के पहले ही है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि आप भी एक ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर भी हमें आप भी ए ही मिल रहा है, तो इसे हम सममित आप भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं विषम सममित आप भी किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं सममित आप भी। विषम सममित आप भी किसे कहते हैं, यदि हम कोई आप भी लें और उसका ट्रांसपोज कर दें तो हमें मिले माइनस ए। इसमें क्या मिले, सममित आप भी में सिर्फ ए मिले, मतलब वही आप भी मिल जाए, इसमें भी वही आप भी मिले लेकिन एक माइनस नेगेटिव मिले, तब उसे विषम सममित आप भी कहते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होगा, हमने एक आव्यूह लिया है तो हम इसका करेंगे ट्रांसपोज। इसने हमने क्या कर दिया, परिवर्त कर दिया। तो परिवर्त करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमने रो को कॉलम में बदलेंगे। तो रो कॉलम में पहले रो को बदलें 0 2 3, दूसरा रो क्या है -2 0 और 7, तो इसे हम करते हैं -2 0 और 7। तीसरा -3 -7 और 0, -3 -7 और 0। तब हम देखेंगे कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2, यानी कि हमें जो चिन्ह मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है, मतलब विपरीत है। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है 3 है यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +3, यानी कि चिन्ह हमें थोड़ा अलग उल्टा मिल रहा है। तो यदि हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तब देखेंगे हमें जो आप भी ए है वही सेम आप भी आ जाएगा। देखिए कैसे जाता है, 0 से तो कॉमन लेंगे वही रहेगा, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 2 बच जाएगा, अगर यहाँ से लेंगे 3 बच जाएगा, यहाँ से लेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ से 0 ही रहेगा, यहाँ से 7, यहाँ से -3 -7 और 0। यदि हम ध्यान से देखें जो आप भी हमारा पहले था वही सेम टू आप भी हमारा परिवर्तन करने के बाद भी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे क्या लग गया है माइनस। यदि हमारे आव्यूह में परिवर्तन करने के बाद माइनस लग जाता है तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे परिवर्तन करने पे पहले ऐसा था और हमने परिवर्तन जब किया तो हाँ -a हो गया, आ गया, ये भी देखिए -a, तो इसे क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह। तो बस सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम किसी आव्यूह को सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह कैसे बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे किसी वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह में परिवर्तन करना। जैसे हमें कोई आव्यूह दे दिया, हम उस आव्यूह को सममित आव्यूह में कैसे बनाएंगे और विषम सममित आव्यूह में कैसे बनाएंगे। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारा आव्यूह होना चाहिए वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह का मतलब उसकी जो कोटि होनी चाहिए और जो पंक्ति होनी चाहिए दोनों एकदम इक्वल यानी बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो जैसे हमें कोई आव्यूह दे दिया, यानी आव्यूह ए हम मानते हैं, हमें कोई आव्यूह ए मिला है, तो उसे कैसे हम सममित आव्यूह में बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बस हम इसी आव्यूह में क्या करेंगे, आव्यूह में a' जोड़ देंगे। a' का मतलब क्या होता है, परिवर्त। आव्यूह ए को पहले हम परिवर्त निकाल लेंगे, आव्यूह ए को परिवर्त निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, बस हमारा सममित आव्यूह बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये हमारा सममित आव्यूह बन जाएगा। और बस हमें क्या करना होगा, इसी आव्यूह ए में a' को घटा देना होगा, यानी यदि हम a' को घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, विषम सममित आव्यूह बन जाएगा। बस तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसे बताएंगे कैसे पूरा अच्छे तरीके से कैसे होगा। अभी बस यही जाने रहिए कि आव्यूह ए में हम a' जब जोड़ेंगे तो सममित आव्यूह बनेगा और जब घटाएंगे तब विषम सममित आव्यूह बनेगा। अब हम देखेंगे किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह में के योगफल के रूप में कैसे निकालेंगे। यानी कि हम एक आव्यूह लेंगे, एक वर्ग आव्यूह लेंगे, उसे हम 2 आव्यूह में तोड़ेंगे, लेकिन
कंडीशन इस बात की रहेगी कि एक आव्यूह होना चाहिए सममित और दूसरा आव्यूह होना चाहिए विषम सममित। देखिए कैसे करते हैं, जैसे हमने कोई आव्यूह ले लिया, इसे हम दो आव्यूह में तोड़ेंगे, यानी कि एक आव्यूह हमारा ये हो जाएगा और प्लस एक आव्यूह ये होना चाहिए। बस ये रहेगा कि सममित होना चाहिए, सममित, और ये विषम सममित। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने एक आव्यूह ले लिया, ठीक है, हमें इसे दो आव्यूह में तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसी आव्यूह का आधा कर देंगे, यानी कि दो आव्यूह करने के लिए हमें आधा करना पड़ेगा भाई। तो हम इसे क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, यानी कि a/2 एक आव्यूह बना देंगे और दूसरा आव्यूह a/2 कर देंगे। आधा आधा मिलके एक आव्यूह बन जाएगा, चाहे तो आप जोड़ के देख लीजिए इन दोनों को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सममित आव्यूह के लिए हम क्या करते हैं, सममित आव्यूह के लिए हमें करते हैं कि उसी आव्यूह में ए डैश को जोड़ देते हैं, यानी कि परिवर्त आव्यूह को जोड़ देते हैं, तो हमारा सममित आव्यूह बन जाता है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, सममित आव्यूह से बनाने के लिए हम इसी में a प्लस ए डैश जोड़ देंगे, ठीक है। जब a प्लस ए डैश जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सममित आव्यूह बन जाएगा। और दूसरा इसी आव्यूह में विषम सममित बनाने के लिए, क्योंकि ये तो सममित बन गया, अब दूसरा होना चाहिए विषम सममित, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ए डैश घटा देंगे, तो ये हमारा बन गया विषम सममित आव्यूह। अब इसे अगर हम एक अच्छे से फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ये हो गया आपका फार्मूला। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर चाहे तो आप डायरेक्टली इसे याद भी कर सकते हैं कि 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इसे भी यूज करके आप लगा सकते हैं, या तो आप फुल कॉन्सेप्ट के रूप में भी दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हम उनके सभी रोओं को कॉलम में बदल देंगे, या अगर कॉलम में दिया होगा तो उसे रो कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है इसे हम परिवर्त करते हैं, यानी कि हम इसे ए मान लेते हैं और इनका क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो इसका ए डैश क्या होगा, ये खड़ा है यानी कि कॉलम में है, तो इसे हम रो कर देंगे सिंपली 5 1/2 -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हम इसका भी निकालेंगे। इससे क्या होगा, इसके जो रो हैं, रो क्या है 1 और -1 है, यही तो रो होते हैं, तो इसे हम कॉलम में कर देंगे। कॉलम में कैसे करेंगे, खड़ा कर देंगे। जो हमारा रो दिया है इसे हम खड़ा कर देंगे। कैसे करेंगे, 1 -1 ये हो गए, ऐसे लेटा था इसे खड़ा कर दिए। इसी प्रकार दूसरा भी 2 3, बस यही होता है परिवर्त। अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर। इसका क्या है, इसमें R1 देखिए 1 -1 5 6, तो -1 5 6 √3 5 6 √3 5 और 6 2 3 -1 2 3 -1। आई होप आपको जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कुछ ऐसा है कि हमें आव्यूह ए दिए गए हैं और आव्यूह बी दिए गए हैं, और हमें प्रूफ करने के बोल रहे हैं कि a प्लस बी का होल डैश निकालो और उसको बराबर करो किसके, a डैश प्लस बी डैश को। यानी कि हमें पहले इसमें जोड़ना है, तब इसका परिवर्त निकालना है, और इसमें क्या करना है, इसमें पहले हमें परिवर्त निकाल लेना है a b का, तब जोड़ना है, और इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे मैंने आव्यूह के गुणधर्म में बताया था, तो वही हमें प्रूफ करने को दिया है। चलिए हम इसे फटाफट प्रूफ करते हैं। तो हमें क्या दिया है, a प्लस बी को पहले करना है ना, पहले a करना है, a प्लस बी करना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसे हम a लिख लेते हैं और प्लस बी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने a लिख लिया और प्लस है, प्लस b है तो b लिख लिया। तो अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो क्या होगा, -1 प्लस -4 हो जाएगा -5, -2 प्लस -2 प्लस 1 3 प्लस -5 तो हो जाएगा यहाँ -2, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 9 प्लस 0 9 -2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। अभी हमें a प्लस बी का होल डैश नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल डैश निकाल लेंगे। तो a प्लस बी का होल डैश
क्या होगा, बस हम इसे परिवर्त कर देना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर देना है। देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है कि हमें रो को कॉलम बदलना होगा। तो रो क्या है 5 3 2 -5 3 -2। दूसरा रो क्या है 6 8 9 6 8 9। तीसरा रो क्या है -1 4 -1 4 2। बस हमारा ए प्लस बी का होल्डर निकल चुका है। अब हम निकालते हैं ए डैश प्लस बी डैश। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है कि हमें पहले ट्रांसपोज कर लेना है, पहले ट्रांसपोज यहाँ से निकाल लेना है, इन दोनों तब हमें जोड़ना है। यहाँ पे क्या था, पहले हमें जोड़ लेना है तब ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज हम डायरेक्टली निकाल लेंगे यहीं से, क्योंकि ट्रांसपोज कुछ होता नहीं, बस हमें रो कॉलम में बदलना होता है। तो वही हम काम पहले ही कर लेंगे, यानी कि -1 2 3 को हम क्या लिख देंगे, -1 2 3, यानी खड़ा खड़ा लिख देंगे। 5 6 9 को 5 6 9 कर देंगे। -2 1 1 को -2 1 1 कर देंगे। और प्लस जो बी है इसका भी ट्रांसपोज कर लेते हैं। -4 1 5 को -4 1 5 कर, कुछ इस प्रकार रहेगा। 1 2 0 को 1 2 0, 1 1 3 को 1 3 1। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 6 + 2 8, 1 + 3 4, 3 ± 3 ± प्लस माइनस हो जाएगा -5, 3 - 5 -2, 9 + 0, तो यहाँ पे 9 रहेगा, 1 + 1 2 रहेगा। तो यानी कि हमारा जो ए डैश प्लस बी डैश का ये हो गया और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का ये हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है वही हमारा सेम टू राइट हैंड साइड में भी आया होगा। अगर नहीं आया तो गलत माना जाएगा, अगर आया है तो हमें हैंस प्रूफ्ड लिख देंगे। देखिए चल देखते हैं क्या आया, -5 -5 6 6 -1 -1, 3 8 4 3 8 4, -2 9 है। मतलब जो इसमें है वही अवयव इसमें भी है। तो इसका मतलब हमारा जो ये दिया था प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, हमने उसे सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के, इसमें दूसरे के ही सेकंड पार्ट पर। तो इसमें क्या दिया है, इसमें हमें वही सेम है, बस फर्क यही है, वहाँ पे a + b करना था, हमें a - b करना है यहाँ पर। और वहाँ पे a डैश - b डैश करना था, यहाँ पे a डैश + b डैश करना था। और हमें यहाँ पे क्या करना है, a डैश - b डैश। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले आप भी a को b से घटाना है। तो वही काम हम कर लेते हैं अच्छे से। इसे हम नोट कर लेते हैं, -1 2 3 घटा देना है, माइनस कर देना है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। देखिए मैं क्या हमारा क्या आता है, -1 -4, यानी कि माइनस प्लस हो गया, -1 + 4 क्या होगा 3 हो जाएगा। 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। ये मार्कर नहीं चल रहा है शायद। अब इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं, -1 -4 यानी कि यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 + 4, तो क्या आएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - -5 प्लस 5 3 8, 5 - 1 4 हो जाएगा, 6 - 2 यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 9 - 0 9 -2 -1 -3 1 - 3 -2 1 -1 0। तो ये हमारा a - b निकल गया। तो हम निकाल लेते हैं a - b का होल डैश भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार। तो a - b का होल डैश कैसे होगा, बस हमें रो को कॉलम बदल देना है, यानी कि 3 1 8 है तो यहाँ पे 3 1 8 को खड़ा खड़ा कर देना है। 4 4 9 है, यहाँ पे 4 4 9 को भी
स्टैंड कर देना है। -3 -2 जीरो है, तो -3 -2 और जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा निकल गया a माइनस बी का होल डैश। अब हम निकालते हैं a डैश माइनस बी डैश। तो ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। कैसे निकलेगा a डैश, तो a डैश को लिख लेते हैं। a डैश कैसे लिखेंगे, यहीं से हम निकाल लेते हैं। जो ये हमारा r रो में है उसे हम कॉलम कर देंगे इसी प्रकार। -1 2 3 -1 2 3 5 6 9 5 6 9 -1 1 -2 1 1 -2 1 1। ठीक, माइनस कर देंगे इसका हम, क्या हो जाएगा -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 -1 1 3 1 3 1। ठीक, और हमसे घटा देंगे -1 -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा। 5 -1 यहाँ पे 4 आ जाएगा। -2 -1 -3 आ जाएगा। 2 -1 यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। 6 -2 4 आ जाएगा। 1 -3 -2। इसी प्रकार 3 -4 यानी कि -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 8 हो जाएगा यहाँ पर। 9 -0 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 1 -1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में आया था वही सेम टू राइट हैंड साइड में आ गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहीं पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन तीसरा है उसमें हमें दिया गया है a डैश इज इक्वल टू इतना दिया गया है, b डैश इज इक्वल टू इतना दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश क्या हो गया। यानी कि हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो a वहाँ पे a और b दिया गया था, यहाँ पे a के स्थान पे क्या दे दिया गया है, a डैश दे दिया गया है। तो सिंपल हम a डैश को a बना सकते हैं कि नहीं। जब हमें a डैश को a बनाना हो तो क्या करते हैं, a को फिर डैश कर देते हैं। यानी कि फिर ये मेरे गुणधर्म नंबर पहले में ही मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था, तो वही करेंगे। तो a डैश दिया गया, हम इसे a बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, a डैश को अगर हमें a बनाना चाहें तो क्या करना है, क्या करेंगे। तो देखिए इसे हमें a बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इससे का हम निकाल लेंगे, वो ट्रांसपोज कर देंगे। 2 4 तो 2 4 कर देंगे, मतलब रो में है तो कॉलम में कर देंगे। -1 है और 2 है, 0 1 है, 0 1 कर देते हैं। ये निकल गया हमारा a डैश। ओके, तो अब जब भी हमें a डैश जरूरत पड़ेगी, a की ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ से उठा लेंगे। अब हम देखते हैं a प्लस बी करना है तो a मतलब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, a प्लस बी का होल डैश। तो निकालते हैं a प्लस बी का होल डैश। तो a प्लस बी निकालते हैं सबसे पहले। तो a क्या है, a है हमारा 3 -1 0 4 2 0, और प्लस b निकालते हैं। b में क्या है, -1 2 1 1 2 3। ओके, जोड़ दीजिए इसे। 3 -1 2 आ गया, -1 + 2 1 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, 4 + 1 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। a प्लस बी निकल गया, तो अब हमें a प्लस बी का होल डैश भी निकाल लेंगे। तो मतलब यानी कि उसका हम परिवर्त कर देते हैं। तो चलिए करते हैं परिवर्त। क्या उसे करेंगे, जो रो दिया है उसे कॉलम कर देंगे, यानी 2 1 1 कर देंगे, 5 4 3 कर देंगे जो हमें रो दिया था। तो बस हमें a प्लस बी का होल डैश निकल गया, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुका है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड की ओर। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, a डैश प्लस b डैश निकालना है। तो हम निकालते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड यहाँ पे करते हैं। a डैश हमें दिया गया ऑलरेडी, हम इसी को रखेंगे और कहीं से तो लाएंगे नहीं। 3 -1 और 0 4 2 0, और b डैश दिया गया है। b डैश क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, तो b डैश जो है
ये हमारे पास सिर्फ ए डैश है, बी डैश नहीं है, तो हम एड बी डैश कर लेते हैं। दिक्कत क्या है आपको, बस जो रो है उसे कॉलम कर दीजिए, यानी कि -1 1 -2 -1 2 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 कर दीजिए, नीचे स्टैंड कर दीजिए, लेटा खड़ा हुआ है, लेटा हुआ है उसे स्टैंड कर दीजिए। तो बस 3 -1 2 4 1 5 -1 + 2 1 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 + 1 1 रहेगा, 0 + 3 3 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में आया था वही सेम टू राइट हैंड साइड में भी आया है। तो राइट देख सकते हैं 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और हम बढ़ते हैं इसी के पार्ट सेकंड की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है वही बिल्कुल दूसरे की तरह है। a - b का होल्डर्स निकालना है, इज इक्वल टू a - b डैश निकालना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से इसमें क्या करेंगे, हम a - b निकालेंगे। पहले सबसे पहले a - b निकालेंगे। तो हमें ए क्या दिया गया है, हमें ए तो दिया नहीं गया है, हमें ए डैश दिया गया है, तो इसे हमें ए में, तो हम इसे ए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसकी जो रो है उसे कॉलम में कर देंगे, यानी कि जो रो है 3 4 उसे कॉलम में कर देंगे, यहाँ ऐसे कुछ इस प्रकार कर देंगे। ओके, 1 2 0 1 को कॉलम रो में कर देंगे, निकल गया हमारा ए। अब हम इसे घड़ा देंगे बी से, तो बी हमें दिया है -1 2 1 1 2 3। क्या करेंगे, 3 -1 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4, -1 -2 यहाँ पर हो जाएगा 1, 0 -1 -1 बचेगा, 4 -1 यहाँ पर बचेगा 3, 2 -2 यहाँ पर बचेगा 0, 1 -3 -2 बचेगा। ये आई होप आपको a - b डैश निकालना जान गए होंगे। अब निकालते हैं कि a - b का होल डैश कैसे निकालेंगे। तो सिंपल उसी प्रकार जैसे हम पहले ही करते आ रहे हैं सभी का, तो हम इसे रो को कॉलम में बदल देंगे। 4 1 -1 3 0 -2, ये हमारा निकल गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड का, फिर उसके बाद है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो हमें a डैश - b डैश करना है, तो a डैश हमें दिया गया है तो लिख लेते हैं उसे, a डैश - b डैश करना है। तो हमें a डैश दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 4 -1 2 0 1 -b कर दीजिए, क्या दिया गया है माइनस, तो हमें b दिया गया है ना, हमें b डैश चाहिए, तो हम इसे रो को कॉलम में कर देंगे। तो चलिए करते हैं सिंपली से, -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3, रो में हो गया, बी डैश में हो गया कि नहीं। अब बस घटा देंगे इसे हम, 3 -1 माइनस प्लस जाएगा, यानी 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 -1 यहाँ पर जाएगा 3, -1 -2 यानी -3, सॉरी -1 और -2। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया है कि -1 और -2 इज इक्वल होता है, यहाँ -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, जब इसे रो को कॉलम में करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3, -1 -2 -3, 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। अगर हम ध्यान से देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो आया है वही राइट हैंड साइड में आया गया है। तो हम इसे क्या लिख देते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस हमारा ये प्रूव हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। सॉरी, ये दूसरा था, पहले मैंने बता दिया ये दूसरा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर।
तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है उसमें हमें ए डैश दिया गया है और बी दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस टू बी का होल डैश क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस टू बी पहले हम निकालते हैं, फिर इसका डैश निकाल देंगे होल का, तो आ जाएगा हमारा ना। तो सबसे पहले ए लिखते हैं। देखिए ए दिया गया है हमें, तो ये मैं ए नहीं दिया है, मैं ए डैश दिया गया है, तो हम इसके लिए ए डैश निकालते हैं। तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, हम इसकी जो रो है उसे कॉलम में कर देंगे, यानी कि -2 3 कर देंगे। यहाँ पे 1 2 है, रो है, दूसरा रो 1 2 है, दूसरे कॉलम कर देंगे 1 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं रो को। पहले हम रो क्या है, -2 3 1 और 3 प्लस 2b, यानी कि यहाँ पर 2 कीजिए और उसके बाद b कर दीजिए। b कहाँ है भाई, b वो रहा 1 -1 और 1 0 2, ये हो गया हमारा 2b। तो हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। -2 1, तो अब इसे तो 2 से गुणा करना है, तो हम गुणा कर देते हैं। जब आपको पता ही है, मैंने पहले 3.2 या 3.1 में ही बता दिया है कि जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये सभी संख्याओं के साथ गुणा होगा, यानी कि जितने भी अंदर संख्या बैठे हैं -1 के साथ गुणा होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इनके साथ होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बस। तब इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, हमारा सिंपली ए निकल जाएगा। तो कैसे जोड़ते हैं देखिए, -2 प्लस -2 इज इक्वल टू -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। ये क्या है, a प्लस 2b, लेकिन हमें निकालना क्या है, a प्लस 2b का होल डैश। तो a प्लस 2b का होल डैश निकाल लेते हैं यहाँ पर। a प्लस 2b का होल डैश क्या होगा, जो रो आया है हमारा उसे कॉलम कर देंगे, यानी कि -4 1 कर देते हैं और 5 4 कर देते हैं, यहाँ 5 4 कर देते हैं, बस ये आंसर हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है वो कुछ इस प्रकार है कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश सिद्ध कीजिए। ये जो हमने पढ़ाया था, आपने बताया था कि क्वेश्चन गुणधर्म चौथा जो था वही उसी पर आधारित है, उसी को मैंने प्रूव करने के लिए दे दिया गया है। चलिए देखते हैं कि ए पहले हमें निकालना है, ए बी निकालना है, यानी कि ए बी को गुणा करना है आपस में। तो करते हैं, पहले ए लिख देंगे, ए 4 3, बाद बी लिखेंगे -1 2 और 1। तो इसे हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं, हम पहले रो को उठाएंगे और सभी कॉलमों के साथ गुणा कर देंगे, यानी कि पहला रो हमारा क्या है 1 है, इसको इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो एक ही करना 1 प्लस 1 करना 1, फिर उसके बाद फिर पहले रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम के साथ, 2 1 2, फिर 1 का नाम 1, फिर बाद दूसरा रो पकड़ेंगे इससे पहले के साथ, 4 1 4 4 दूनी 8 -4 1 4, तीसरा को उठाएंगे सभी साथ, -3 6 3। ये हमारा निकल गया क्या, ए बी निकल गया। हमें ए बी नहीं निकालना है, हमें निकालना है ए बी डैश निकालना है, ए बी का होल डैश। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं इसका। कैसे होगा, इसको जो रो है उसे कॉलम में कर दीजिए, यानी -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल चुका है। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड, मतलब ए बी का डैश निकल चुका है, लेफ्ट हैंड साइड था। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, हमें निकालना है ए डैश बी डैश, यानी कि बी डैश और ए डैश निकालते हैं। तो हमें जो बी डैश निकालना है, तो बी डैश क्या है, बी डैश तुम्हें दिया नहीं है, हमें बी दिया है, तो हम बी डैश इसे कर लेते हैं। जो पंक्ति है उसे स्तंभ कर देंगे, यानी जो रो है उसे कॉलम कर देंगे। क्या है, -1 2 1 कर दे, 1 है। ठीक, और जो ए डैश निकालना है, यानी जो स्तंभ उसे पंक्ति कर देते हैं, 1 -4 3, 1 -4 और 3। तो इसे हम कर लेते हैं।
तो पहले रो को उठाएंगे, सभी कॉलमों से गुणा कर देंगे, यानी कि इसको उठाएंगे -1 हो जाएगा, इससे करेंगे 4 ही रहेगा, -1 -4 माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 3 1 कम 3 यानी -3। 2 को उठाएंगे, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। 1 को उठाएंगे, 1 -4 और 3। ये हो गया हमारा b डैश इंटू a डैश। अगर आप ध्यान से देखें जो यहाँ पे आया है वही सेम टू यहाँ पे भी आया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो बस हैंड्स प्रूव कर दीजिए। तो अब बढ़ते हैं इसी के पार्ट सेकंड की ओर, जिसमें हमें दूसरा अब भी दोनों चेंज कर दिया गया और हमें प्रूफ यही करना है सेम टू। तो चलिए भाई हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5वें का। तो इसमें भी हमें वही सेम टू फार्मूला अपनाना है जो हमने पहले किया था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हम क्या है ए बी का डैश निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। ए क्या है, ए है 0 1 2, बी क्या है 1 5 7। तो ए बी क्या आ जाएगा 0 1 कम 0 0 0, यानी कि इसका गुणा इसके साथ इसके साथ इसके साथ सभी के साथ करना है ना, सभी 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 0 जहाँ रहेगा 0 ही करेगा। और काम उसको तो आता नहीं, सिर्फ 0 करना ही आता है। एक एक नम 1 1 5 5 1 7। दूसरा तीसरा रो को उठाएंगे और सभी कालमों के साथ, यानी कि 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। ये हो गया हमारा ए बी। लेकिन हमें निकालना है ए बी डैश, ए बी का डैश निकालना है। देखिए जितने भी रो दिए सबको कलम करो, खड़ा करो सबको, 0 0 1 1 5 7 को खड़ा करो, 1 5 7 2 10 14। ये हो गया हमारा ए बी का डैश। अब निकालते हैं बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश कैसे करेंगे, ये हमारा निकल रहा है राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड क्या है बी डैश इंटू ए डैश। तो निकालिए कि सिंपल है इसका भी हम। तो बी डैश में क्या है, जो ये पंक्ति दिया है ना तो इसे हम स्तंभ कर देते हैं, जो रो दिया है ना इसे कॉलम कर देते हैं, 1 5 7। और जो ये ए डैश है ये स्तंभ दिया है ना हमें पंक्ति कर देंगे। मतलब उसका रो कॉलम में बदल देना है या तो कॉलम को रो में बदल देना, बस वही होता है परिवर्त, यानी कि डैश, जिसे हम डैश से प्रदर्शित करते हैं। एक को उठाओ और सभी के साथ गुणा करो, यानी 0 1 कम 0, 1 कम 1 1 2 कम 2। 5 को उठाओ गुणा करो सबके साथ, 0 5 1 कम 5 5 दूनी 10। 7 को उठाओ गुणा करो, 7 0 0 7 1 कम 7 7 दूनी 14। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है वही सेम टू राइट हैंड साइड में आया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्धम नहीं प्रूव लिखेंगे, प्रूव्ड। बस आज के लिए इतना ही। अब हम आगे के जो क्वेश्चन हैं 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, उन सभी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो स्टूडेंट को हेल्प कर रही है। तो बस अपना मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।